नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का एक पार्ट बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक ना। प्रत्यय क्या होता है बच्चों? प्रत्यय एक वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, बदलाव लाता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय जो शब्द है वह प्रति प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। प्रत्यय जो है प्रति प्लस अ से मिलकर क्या है, बना हुआ है। प्रति प्लस अ से मिलकर क्या बना है बच्चों? प्रत्यय बना हुआ है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, बदलाव लाता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। ठीक ना। क्रिया के अंत में जो लगता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि जो है ना, क्रिया आपका लड़ना क्या है बच्चों? क्रिया है। दया क्या है? क्रिया है। और क्या है? क्रिया है। घूम क्या है? क्रिया है। यानी क्रिया के अंत में जो लगता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। चाहे वह क्रिया जो है ना क्रिया के अंत में लगे या आपका किसी शब्द के अंत में लगे। क्रिया के अंत में जो लगता है वह आपका कहलाता है कृत प्रत्यय। ठीक है ना। क्रिया के जो अंत में लगता है वो कहलाता है कृत प्रत्यय। ठीक। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक ना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है बच्चों? इसमें नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। कृत का मतलब होता है क्रिया। ठीक है ना। क्रिया के अंत में जो लगता है वह क्या कहलाता है? क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि आपका जो है ना लड़ना या लड़ाकू। ठीक है। लड़ना भी आपका क्रिया है। तो लड़ना में क्या ना प्रत्यय है? लड़ना में क्या है? ना प्रत्यय है। लड़ना में ना आपका क्या है? प्रत्यय है। लड़ाकू में आकू प्रत्यय है। आकू प्रत्यय है। दयालु में क्या है? आलू प्रत्यय है। अड़ियल में क्या है? इल प्रत्यय है। और घुमक्कड़ में क्या है? अकड़ प्रत्यय है। ठीक है ना। तो ये है आपका कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों। कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से रिलेटेड कोई कुछ वीवीआई है जो अंत में लगता है। किसी क्रिया के अंत में कुछ शब्द लगते हैं और वह कृत प्रत्यय को बनाता है। जैसे कि वैया। वैया से हो जाएगा बच्चों गवैया। ठीक है ना। खेवैया। ये क्या है? आपका कृत प्रत्यय के अंत में लगने वाले हैं। औना से हो जाएगा क्या? खिलौना हो जाएगा। ठीक है ना। खिलौना हो जाएगा। आई से हो जाएगा आपका चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, जिसके अंत में आई लगा हुआ होगा। यानी क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय लगता है। आवा से लिखावा, दिखावा, पहनावा। औती से हो जाएगा फिरौती। ठीक है ना। फिरौती अंत में क्या लगा हुआ है? औती लगा हुआ है। फिरौती। उसके बाद क्या हो जाएगा? चुनौती। ये सब शब्द क्या है? जिसके अंत में लगता है और उसके अर्थ में क्या करता है? बदलाव ला देता है। आवट से हो जाएगा लिखावट। ठीक है ना। लिखावट में कौन प्रत्यय है? लिखावट में कौन प्रत्यय है बच्चों? आवट प्रत्यय लगा हुआ है। लिखावट। लिखावट में कौन प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। ठीक है ना। वट कोई प्रत्यय नहीं होता है। उसके उच्चारण के आधार पर पता चलता है कि ये प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। ता हो जाएगा सजनता। ठीक है ना। आपको जो है ना ता में हो जाएगा जनता। ठीक है। नी प्रत्यय हो जाएगा आपका। ठीक है। ये सब प्रत्यय हैं। इसके अलावे भी वो कुछ प्रत्यय और होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं और वह जो है ना क्रिया के अंत में लगेगा, वो कृत प्रत्यय होगा। ठीक है बच्चों। और तद्धित प्रत्यय, इसके बाद जो आता है कृत प्रत्यय के बाद आता है क्या? तद्धित प्रत्यय आता है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या? चूहिया। चूहा क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के अंत में क्या लगा है? ईया लगा हुआ है, तो क्या बना है? चूहिया। ठीक है ना। और कार का है क्या? पत्रकार, समझदार। इसमें क्या लगा हुआ है? कार लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? दार लगा हुआ है, तो क्या बना? समझदार, पत्रकार। ये आपका जो शब्द है पत्रकार, जो शब्द है क्या है? संज्ञा है। समझदार क्या है? आपका जो है ना ये विशेषण में आ जाएगा। उसके बाद
कुछ और भी शब्द हैं जो तद्धित प्रत्यय के अंत में लगकर अर्थ में क्या करते हैं बच्चों, बदलाव लाते हैं। जैसे कि आड़ हो गया, वान लग गया, इक लग गया, ठीक है ना। होनहार, होनहार जो शब्द होगा उस अंत में क्या लगा हुआ है बच्चों, होनहार में क्या लगा हुआ है, होनहार में आर लगा हुआ है, ठीक है, होनहार में आर लगा हुआ है। उसी तरह शब्द के अंत में ये सब शब्द लगे हुए होंगे तो बच्चों अब जानेंगे क्या है ये, तद्धित प्रत्यय है। जब किसी शब्द के अंत में ये सब शब्द लगा हुआ होता है, ये सब वर्ड लगा हुआ होता है, ये प्रत्यय लगा हुआ होता है, जब किसी शब्द के अंत में वह सब क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, ये था तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बच्चों कर सकता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार देता है बच्चों, इसको हम हटाते हैं। आपने पढ़ा प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जब किसी शब्द के या क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ में जो बदलाव लाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कौन कौन, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है, वो क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगता है। अब इसे कुछ क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि इसमें कौन प्रत्यय है, या कुछ प्रत्यय दिया हुआ होता है उसे शब्द बनाना रहता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिया हुआ है, ये प्रत्यय दे देगा, बोलेगा कि इसे एक एक शब्द बनाएं, या ये प्रत्यय दिया हुआ रहेगा आड़, वान, इक, इला, आनी, पन, बचपन, लड़कपन, ठीक है ना, आनी हो जाएगा, आस हो जाएगा, प्यास, हरास, ठीक है, सुनहरा, सुनहरा, ठीक है ना, हरा से सुनहरा हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रत्यय दिए हुए होंगे जिसे आपको एक एक शब्द बनाना रहेगा, या शब्द दिए रहेंगे उसे आपको प्रत्यय छांटना रहेगा। जैसे पत्रकार में कौन प्रत्यय है, आपका कार प्रत्यय है। समझदार में कौन प्रत्यय है, दार प्रत्यय है। तो शब्द दिया रहेगा तो प्रत्यय छांटना होगा, और प्रत्यय दिया रहेगा तो आपको शब्द बनाना रहेगा। इस तरह का आपके 2 से 4 नंबर का प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आपका क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में आता है। चाहे वह आप जो है मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो बच्चों, या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण रहता हो, उसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज जो है ना इस वीडियो को पूरे वॉच किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगा तो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।